Good morning, dear students. As the British transformed themselves into a ruling power, their presence became more visible and permanent. ज्यों ही ब्रिटिश वालों ने अपने आप को रूलिंग पावर में परिवर्तित किया, यानी यहाँ का शासन करने में अपने आप को परिवर्तित किया, देयर प्रेजेंस बिकम मोर विजिबल एंड परमानेंट, तब उसकी जो उपस्थिति थी, उसका जो प्रेजेंस था वो काफ़ी विजिबल और परमानेंट दिखने लगा. दे बिल्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर विच हैड ए डिस्टिंक्ट ब्रिटिश कैरेक्टर. दे बिल्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर, और वह एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जो कि इम्पोज करना, लागू करना, जबरन, विच हैड डिस्टिंक्ट ब्रिटिश कैरेक्टर. द बैंगलो ऑफ एग्जाम्पल was designed to house British officer. बैंगलो को जो डिज़ाइन किया गया वह एक एग्जाम्पल है ब्रिटिश ऑफिसर को रहने का. जो बैंगलो था द हिल स्टेशन was a refuge during hot summer. काफ़ी गर्मी के दिनों में हिल स्टेशन में रहने का काम. सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्लॉक टू दिस रिट्रीट विद देयर फैमिलीज. सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट official flock to these retreat with their family. Uti now, Udagamandalam, Shimla, Darjeeling and Nainital were popular heaven dot with country cottage of villas. Even today they restrain distinct British influence. यानी कहने का मतलब कि अंग्रेज़ों को क्या था कि गर्मी टॉलरेट नहीं कर पाता था वो. तो गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो वह गर्मी के दिनों में वह हिल स्टेशनों पे जहाँ पे ठंड होती थी वहीं पे रहने का काम करता था और वहीं से सारा सिस्टम जनरेट करता था. अनदर फीचर वाज द सिविल लाइन्स आर एक्सक्लूसिव रेसिडेंशियल एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर सीनियर ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उसके बाद नेक्स्ट फीचर में क्या हुआ, सिविल लाइंस या एक्सक्लूसिव रेसिडेंशियल एरिया, यानी मतलब आम लोगों से हट करके रेसिडेंशियल एरिया कंस्ट्रक्ट करना जिसमें सीनियर ऑफिसर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अलग अलग. सच एरियाज़ वेयर एल्सो नोन एज वाइट टाउन. इस तरह के एरिया को वाइट टाउन का नाम दिया गया. ए टर्म यूज टू सेपरेट द रूलर फ्रॉम द रूल्ड, जो क्या करता कि शासन करने के लिए आम लोगों से अलग करता. सिविल लाइन्स आर फाउंड इन दिल्ली. सिविल लाइन, जब दिल्ली जाओगे तो वहाँ सिविल लाइन जगह है, ठीक है. फैसलाबाद नाउ इन पाकिस्तान में है, एंड मुरादाबाद. द क्लब वाज सोशल सेंटर वेयर गेम्स एंड अम्यूजमेंट एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटी वेयर कंडक्टेड फॉर ब्रिटिश ऑफिसर एंड देयर वाइफ्स. उसके बाद क्लब की स्थापना. उस क्लब में गेम्स और अम्यूजमेंट एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मतलब जो भी मान लो एक्सरसाइज वगैरह या वेयर कंडक्टेड, या कोई भी अगर पार्टी फंक्शन अगर ऑर्गेनाइज करना हो, वेयर कंडक्टेड फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर एंड देयर वाइफ्स के लिए, ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज क्लब वेयर एक्सक्लूसिव एंड इंडियन वेयर नॉट एडमिटेड. ज़्यादातर क्लब में इंडियंस को जाना अलाउ नहीं था. द जिम खाना वाज डिवोटेड टू आउटडोर स्पोर्ट्स. बाहर गेम के लिए, बाहर के आउटडोर गेम्स के लिए जिम खाना बनवाया जाता, ठीक है, की व्यवस्था. इन द पब्लिक स्फीयर ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर्व्ड एज ए रिमाइंडर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ऑथोरिटी इन इंडिया. इन द पब्लिक स्फीयर, अगर पब्लिक के स्फीयर की बात करें,
British architecture served as a reminder of the British government's authority in India. The first trace of British presence date back to their trading day. Warehouse and godown were built at the trading post. जहाँ जहाँ व्यापार का काम होता वहाँ पे फिर सिस्टमेटिकली वेयर हाउस जहाँ पे सामान रखा जाता, गोडाउन आर बिल्ट एट द ट्रेडिंग पोस्ट्स. व्हेन द ब्रिटिश बिकम पॉलिटिकल रूलर, जब ब्रिटिश अंग्रेज़ हमारे देश में शासक माने राजनीतिक शासक बन गए. दे एस्टेब्लिश मिलिट्री स्टेशन ऑल ओवर द कंट्री. सारे देश में मिलिट्री स्टेशन की व्यवस्था की. इंस्टीड ऑफ बिल्डिंग फोर्ट्रेस दे कंस्ट्रक्टेड कंटोनमेंट, मतलब बिल्डिंग फोर्ट्रेस कंस्ट्रक्ट करने के बजाय कंटेनमेंट्स, एंड कंटेनमेंट वाज बिल्ड अबाउट 5 or 6 miles अवे फ्रॉम द सिटी. यानी शहर से 5 to 6 मील कंटेनमेंट जोन बनाया जाता. बैरक्स वेयर आल्सो कंस्ट्रक्टेड टू हाउस ट्रूप्स. जो भी मतलब रहने वाले जो सैनिक थे उनके लिए बैरक्स बनाया जाता. द ब्रिटिश ऑलवेज मेंटेन ए हेल्दी नंबर ऑफ ट्रूप्स इन द कंट्री. ब्रिटिश लोग हमेशा एक माने बड़ी मात्रा में ट्रूप्स की व्यवस्था रखते हैं, यानी सैनिकों की. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर बिल्डिंग वे आर इरेक्टेड इन दिल्ली एंड प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता एंड मेनी अदर सिटीज़. इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थे जहाँ से शासन किया जाता था, उस तरह के जो बिल्डिंग्स थे वो दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता इस सब में एस्टेब्लिश किया गया और मेनी अदर सिटीज़ में. सम नोटेबल एग्जांपल आर द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली. उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे न्यू दिल्ली का पार्लियामेंट है, संसद भवन है. वहीं से आज भी देश का शासन किया जाता है. देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहीं से चलाया जाता है. द राइटर्स बिल्डिंग एंड विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, नाउ कोलकाता, एंड सेक्रेटेरिएट एंड विक्टोरिया टर्मिनस, नाउ नोन एज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इन बॉम्बे. जो एग्जांपल है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का वो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में आज भी है. और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट विक्टोरिया टर्मिनस जो आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई का स्टेशन है वो आज भी देखने को मिलेगा. द ब्रिटिश इस्टेब्लिश मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल इन इंडिया. ब्रिटिश वालों ने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल हमारे भारत में इस्टेब्लिश किए. दिस एक्सपोज इंडियन टू इंग्लिश एजुकेशन एंड थॉट एज वेल एज द इंग्लिश लैंग्वेज. इस तरह से हमारे इंडियंस के बीच इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा का कॉन्सेप्ट दिया गया. दिस लेड टू मैसिव शिफ्ट अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशनल सिस्टम. जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम का जगह लिया. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे, पढ़ेंगे. ओके.